चली गई थी फोटो। कक्षा चलो आएगा। इंद्र के भेजे हुए मेघों ने लगातार 7 दिन तक घोर मूसलाधार बरसाया। हाँ सजनों, मूसलाधार 7 दिन तक रात दिन वर्षा की। श्री कृष्ण जी ग्वालों से बोले, हे ग्वालों, तुम सभी पर्वत में अपनी लाठी लगा लो, मेरी सहायता करो। आज भगवान ने कहा कि तुम अपनी अपनी लाठियां लगा लो। सभी ग्वालों ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी। उधर इंद्र ने एक पानी बरसाते बरसाते इतना बरसाया, बरसाते बरसाते थक गए मैं। तब वे भगवान इंद्रदेव के पास जाकर पहुंचे और कहने लगे, हे नाथ, हे देवराज, हमारे पास जितना पानी था सभी ही हमने बरसा दिया, एक बूंद भी पानी नहीं है। हे राजन, मेघों द्वारा ब्रज हालत का हाल सुनकर के देवराज इंद्र विचार करने लगे कि गोवर्धन पर्वत को एक उंगली से उठाकर ब्रज की रक्षा करना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। साक्षात श्री नारायण हैं, ऐसा विचार किया। नारायण ने अवतार लिया है। श्री कृष्ण के निकट पहुंचकर उनके चरणों में गिर गए। गिर करके कहने लगे, आपका जो अपराध किया है, मेरा अपराध है प्रभु, क्षमा करें, मैं आपकी शरण हूं। आज है तो भगवान से विनती कर रहे इंद्रदेवा, हे भगवान, तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रार्थना करते हैं, भगवान जो मैंने आपका अपराध किया है क्षमा करो भगवान। क्यों? पतवार के बिना ही मेरी राह चल रही है। आपके बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता है। पतवार के बिना ही मेरा नाम चल रही है। बिना ही हो मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम भोला है, करते हो तुम कन्हैया। इसी प्रकार से देवता इंद्र ने बारंबार ही प्रार्थना किया कि हे भगवान क्षमा करो, हे दया करने वाले, हे श्री कृष्ण। नंदन कृष्ण जी बोले कि हे इंद्र देवराज, इंद्र तुम्हें अमरावती इंद्र लोक पर राज करो चाहो। इंद्र देव मैं आशीर्वाद देता हूँ, अपने लोक के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज महाराज यहाँ सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित से, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, उनका जीवन धन्य होता है, उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। हरि को मत भूलो, और भगवान से प्रार्थना करो। बांके बिहारी मेरे देना सहारा, बांके बिहारी मेरे देना सहारा, कहीं छूट जाए सदा तेरी में समाये न कोई, लगी लोक दीप बुझाए न कोई। जो भगवान से लगाते हैं कोई दीपक नहीं बुझता, तुम्हें मेरे दीपा तुम्हें हो हमारी तालियां बजाएं। सारे बंदी का नारायण कल्याण करे। बांके बिहारी मेरे द्वार वालों ने और गोपियों ने भगवान से प्रार्थना किया, और हर प्राणी को यही करना चाहिए कि हे भगवान भारत की दुनिया में कौन है हमारा, तुम्हें मेरी
आई आओ तुम ही हो किनारा आप बिहारी रे देना सहारा। आई चौकीदार ना दामन तुम्हारा भगवान की विनती किया और कहा तुझ पर ये सर्वत्र है आपको अर्पण है भगवान धन माने धन सभी तुमको अर्पण है। तुम्हें बिन वीरा और न दूजा तुम्हें मेरे गुरुदेव कारों की पूजा। आप ही तो सब कुछ है आप ही माता पिता हो तुम्हें हो माता अच्छा पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें पिता ऋणम तुम्हें सर्वम मम देव देवा। क्यों तुम्हें बिन मेरा और न दूजा तुम्हें मेरे गुरु करो पूजा। तुझे सारी सारी आने बोले बिहारी लाल की। आज इसी प्रकार से भगवान ने रहस्य लीला किया है। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन जिस समय भगवान मुरली बजाया एक बार भगवान ने मुरली बजा रहे थे मुरली बजाया बांसुरी भगवान मुरली मनोहर ने बंसी की तान छेड़ दी। बंसी की तान सुनते ही सभी गोपियां बेचैन हो गई। उस काल जो गोपी रसोई बना रही थी वो महाराज जी रसोई को पर छोड़ करके और भगवान की ओर दौड़ पड़ी। उसी तरह छोड़ करके चली गई। आई जो भोजन कर रही थी वो भोजन को त्याग करके चली आई। सभी भगवान की मुरली में मौत हो गई और मुरली बजाने वाले भगवान के पास ही चली। जो गोपी अपने आंख में एक गोपियां मेकअप कर रही थी अपने आंख में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगाया और एक में रह गया और महाराज नहीं लगा पाया और मुरली की तान सुन करके भगवान की ओर दौड़ पड़ी। अपनी ही एक आंख में काजल लगाया करके दौड़ चली आई। जो कुएं में पानी भर रही थी रस्सी लेकर के उस गोपी ने रस्सी छोड़ दिया और दौड़ पड़ी। कोई गोपियां चोली पहन रही थी कपड़े चोली पहन रही थी उसे हाथ में लिए दौड़ पड़े पहने ही नहीं पाई। जो कोई अपने पति पर कोई परस रही थी आधा खाना पीना भोजन दिया और छोड़ करके चली गई। एक का पति अंदर था उसे अपने पति को नहीं निकाल पाई वो वहीं पर रह गए कमरे में बंद और गोपियां दौड़ करके भगवान के पास पहुंच गई। जिसने बंद कर दिया था तो वो अपनी आंखें मूंद कर श्री कृष्ण के ध्यान में करके अपने तन की शुद्ध भुला दी। और आज तो मैं रूप से सबसे पहले उनसे क्या मिली
भगवान से प्रभु से। इनकी कथा सुनकर सब गोपियां 16 श्रृंगार करके और महारस लीला में नाच गान करने लगे। तब श्री कृष्ण जी भी अनेक रूप धारण कर हर गोपी के साथ और वास्तविक रूप से राधा रानी के साथ रहे। इस समय कृष्ण मुरली बजाते हैं, मौने टहनी कर करके गोपियों के गले में बाहें डाल कर रहे हैं और नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। उस समय गोपियां अपने सुध बुध भूलकर कृष्णमय हो गई और उनकी बंसी की धुन सुनकर के पशु पक्षी भी मंद हो गए। और राजन, हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी कहने लगे, बहुत समय तक इस प्रकार तरह से रस लीला किया भगवान ने और रस लीला करने लगे। और पश्चात श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियों के मन में आनंद आ रहा है, आनंद। तो गोपी क्या कह रहे हैं? जी मन है तेरे हवाले मोरैया वाले, जी मन है तेरे हवाले मोरैया वाले, मन शिवाले काट पोते तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की गाना, काट पोते तेरे हाथ की, तेरे हाथ की काना, ऊंचे जैसा नचाले मोरैया वाले। तेरे हाथ की, तेरे हाथ के गाना, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की गाना, तेरे हाथ की। तू चाहे जय नचाले मोरैया वाले, चाहे जय नचाले मोरैया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरैया वाले, और गोपियां कहती है जीवन है अवल, जीवन तेरे हवाले, चाहे जैसा न चालो। आज प्रदर्श लीला कर रहे हैं भगवान, सभी गोपियां नृत्य कर रही हैं। सभी गोपियों के बीच बीच में एक एक कृष्ण भगवान नृत्य कर रहे हैं।
वही मटक मटक के हाथ डाल करके गोपियों का साथ नाच रहे और कहते हैं हमें भक्ता की यही है कहना वृंदावन में बसाले मोरलिया वाले वृंदावन में बसाले मोरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। हमें भक्त की यही इच्छा है वही अपना ले क्यों अपने प्रभु पैर हुए इतना सुंदर और हे भगवान अपने पैर हुए अपने प्रभु पैर हुए कोई तो अपना ले इसी प्रकार से आज भगवान की गोपियां नृत्य कर रहे हैं और लीला कर रहे हैं। करते करते आज सुखदेव जी कहने लगे हे परीक्षित राज करने के पश्चात श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियों के मन में अभिमान हो गया है। अभिमान कि हमारे समान दूसरा कोई स्त्री नहीं है, ये अभिमान किया। अब ये है हमारी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकते हैं। सभी गोपियों को अहंकार आ गया। तब अभिमान दूर करने वाले गर्भहारी प्रभु पल भर में अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए। जिस समय देखा कि श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान होता कथा सुनने के पश्चात आज श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन जिस तरह गजराज की नष्ट होने पर हथनियां व्याकुल होती हैं उसी तरह श्री कृष्ण जी का एक एक लुप्त हो जाना उसके लिए कांटों के खेत से भी कठोर हुए सामान लगने लगा। जैसे हथनियां हाथी के न रहने पर व्याकुल होकर के विलाप करती हैं, आज गोपियां अत्यंत अधीर होकर के कहने लगी वन वृक्षों अभी कुछ क्षण पूर्व नटवर नागर रास बिहारी हमारे संग रास कर रहे थे, आज कहाँ को चले गए हमको छोड़कर। हम भी उनके साथ अति प्रसन्न थे, ना जाने क्यों अंतर ध्यान हो गए। हमारे आंखों उन्हें देख रहे नहीं पा रही हैं। सखी से पूछने लगी हे सखी क्या तूने चित चोर को देखा है बंसी बजाता हुआ मुरली बजाता हुआ और वो प्रभु परम पिता जगत पिता ना जाने कहां छोड़ करके चले गए। आज विलाप करते हैं कहां जाके छता है चित चोर राधा तेरी।
कहाँ जाके छपा है चित्त चोर, राधा तेरी माला जपे। इसी प्रकार